अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं शेपू चिकन। ये शेपू की भाजी है, उसमें मैंने चिकन इंक्लूड करी हूँ। ये सामग्री देख लेना मेरा प्रोसेस प्लीज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक। गाइस, मेरा ये प्लेटर है। आप लोग आपको कैसा लगा मेरा प्लेटर, वो भी मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और प्लीज़ मेरा प्रोसेस देखिए आगे, जो मैं सामग्री यूज़ करने वाली हूँ। देखो गाइस, ये शेपू है। मैं शेपू को एकदम बारीक काट के पानी में भिगो के रखी हूँ। ये 3 कांदा है, ये 2 टमाटर, ये कोतमीर और पुदीना आप अपने हिसाब से लीजिए। अभी हमारे मसाले जाएंगे। ये हरी मिर्ची है, ये रेड चिल्ली पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये काली मिरी है, ये फूल चक्री के टुकड़े हैं, ये लवंग है, इलायची, दालचीनी, शाहजीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमारे सॉल्ट आपको स्वाद अनुसार लेना है। पटेटो आपको लेना है, मैं 2 ली हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिए। चिकन ली हूँ, आप अपने हिसाब से चिकन जितना चाहे उतना लीजिए। चिकन को आपको बारीक बारीक इस तरह से काटना है। अभी मैं ऑयल ली हूँ, आप अपने हिसाब से ऑयल लीजिए। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को थोड़ा मैं धीमी आंच पे भूनूंगी, अच्छी तरीके से भून लेना गाइस। अभी आपको डाल देना है कांदे। कांदे डालने के टाइम पे गैस को हाई फ्लेम पे रख दीजिए। गाइस, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर भी हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि वो भी मेरा कुकिंग शो है। अभी आपको कांदे को अच्छी तरीके से भूनना है, ऐसा पिंकी पिंकी करना है। गाइस, मेरा प्रोसेस देखिए और प्लीज़ कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं ये सॉल्ट पहले ही डाल रही हूँ कि हमारा कांदा जल्दी से भून जाए। अभी ये पूरे खड़े मसाले में डाल रही हूँ, शाहजीरा, इलायची, दालचीनी, फूल चक्री, काली मिरी और लवंग। ये आपको डाल देना है पहला ही, कांदे के साथ में वो भी भून जाएगा, उसका भी फ्लेवर उसमें आ जाएगा। मसाले आप भी नहीं डालना है, सिर्फ ये खड़े मसाले आपको डाल देना है। देखिए गाइस, मेरा हर वीडियो आपके लिए ही है, स्पेशल वीडियो है, देख लेना। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखो मेरा कांदा रेड हो गया है। अभी हमें डालना है टमाटर। टमाटर को भी भून लेना है अच्छी तरीके से, स्मैश होने तक। देखिए मेरा प्रोसेस। अभी धीरे धीरे करके पानी डालते जाना, क्योंकि हमारा वो जले नहीं। धीरे धीरे पानी डालते जाना तो कि वो मसाला हमारे जले नहीं, अच्छी तरीके से भून जाए। गाइस, आपको जो भी मांगता है मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको क्या बना के मैं दिखाऊँ। गाइस, अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अभी इसको भी अच्छी तरीके से भून लेना। देखिए ये मेरे फैमिली को बहुत अच्छा लगता है ये खाने के लिए। आप भी अपने फैमिली को ऐसा बना के खिलाइए। गाइस, और पानी यूज़ कर रही हूँ, मसाला जले ना, खाली भूने। देखिए मेरा प्रोसेस। अभी मैं मसाला डाल रही हूँ, रेड चिल्ली पाउडर, सब 4 मसाला बताई थी ना मैंने। देखिए ये भी डाल के अच्छी तरीके से भून लेना। एक बार ये घर पे ट्राई कीजिए मेरे स्टाइल में, शेपू चिकन।
ये थोड़ा और पानी कर रही यूज़, धीरे धीरे पानी डालते जाना। देखो मसाला हमारा लोग अच्छी तरीके से भून रहा है। इस तरीके से मसाला आपको भून लेना है। अभी डाल देना है आपको इसमें चिकन। भाजी पहले नहीं डालना है क्योंकि वो अपना भाजी जल्दी से पक जाती है। तो पहला हम लोग को चिकन को अच्छी तरीके से पकाना है। तो पानी डाल दीजिए। अब इसमें पोटैटो भी इंक्लूड कर दीजिए। मैंने ये साइज़ में काटी, आप अपने हिसाब से कौन से भी साइज़ में काट सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। आप लोग का सपोर्ट चाहिए गाइस। और पानी डाल दीजिए। कैसा लगा मेरा प्रोसेस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखिए गाइस कितना अच्छे तरीके से बना है, एकदम मिल के आ गया है हमारा मसाला बटाटा चिकन। जब इसमें भाजी जाएगा तो और ऑसम लगेगा। थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दो। देखो हमारा जब ये सब बॉइल्ड आ गया मतलब हमारा चिकन कुछ परसेंट पक गया है, पोटैटो भी। अभी इसमें कोतमीर पुदीना डाल रही हूँ थोड़ा फ्लेवर के लिए। गार्निशिंग के लिए भी मैंने थोड़ा रखी हूँ बचा के। देखिए गाइस इस तरीके से आपको भी बनाना है मेरे स्टाइल में। अभी ये भाजी पूरी डाल दीजिए। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी में जितना आपको भाजी लेना है ले सकते हो। और इसमें कोतमीर, हरी मिर्ची, कोतमीर पुदीना पहले डाल रही हूँ। ये मेरा गार्निशिंग के हिसाब से हो गया कि इसका पूरा फ्लेवर उसमें आ जाएगा। देखिए कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये बहुत टेस्टी है, हेल्दी है ये भाजी शेपू चिकन। अभी 5 to 10 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दो। देखिए गाइस मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी। धीमी आंच पे मैंने रखी। देखो हमारा शेपू चिकन कितना अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। थोड़ा और मैं धीमी पे रखूँगी फिर एकदम से रेडी, एकदम सूख जाएगा और एकदम खाने लायक हो जाएगा। आप भी अपने फैमिली को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। देखिए गाइस रेडी हो गया। देखो मेरा बटाटा भी पक गया। अभी मैं प्लेटर है ये मेरा। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में। आप रोटी के साथ में, भाकरी के साथ में, चावल के साथ में। देखो कितना अच्छी तरीके से हमारे शेपू चिकन की सब्जी बन गई है। आप लोग भी ऐसा ही घर पे ट्राई कर लेना मेरे स्टाइल में। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। आप लोग के लिए मैं और अच्छा वीडियो बनाऊंगी जो आप लोग को स्पेशली होगा। देखिए अभी मैं टेस्ट कर दिखाऊंगी आपको। ये आप लोग बच्चों को टिफ़िन में भी डाल के दे सकते हो। टिक्का बिल्कुल नहीं है, एकदम अच्छी है, हेल्दी है ये शेपू चिकन। किसका फेवरेट है मुझे प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।